नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पर्वत राजपुरोहित। स्वागत करता हूं आप सभी का इन 24 न्यूज में और लेकर आया हूं आपके लिए एक खास पेशकश। गाजा से ईरान तक इजराइल का कहर। इस वक्त आप सभी अपने घरों में या कामकाज में रोजाना जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन दुनिया के किसी कोने में इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उन देश के लोगों ने आम जीवन की बजाय अब मौत के खौफ में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमला अब किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ एक फुल स्केल वॉर की। ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें डालकर ईरान को युद्ध के लिए पुकार लगाई है। ईरान ने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला बताया है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने ये बड़ी गलती कर दी है और उसे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी युद्ध की स्थिति का कारण सिर्फ एक हमला नहीं होता, इसके पीछे कई सारे कारण भी होते हैं और आखिर में सिर्फ एक चिंगारी से बड़े युद्ध की नौबत आती है। ऐसे ही कुछ कारण छिपे हैं इस युद्ध के पीछे भी। आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस युद्ध को समझने के लिए हमें पहले इजराइल और पैलेस्टाइन में हुई जंग के बारे में समझना होगा। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच वैसे तो पहले से ही विवाद होते रहे हैं। इसे आप भारत पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन करीब एक साल पहले जंग की शुरुआत तब हुई जब पैलेस्टाइन देश के गाजा इलाके में मौजूद हमास संगठन ने इजराइल के शहरों को मिसाइलों से तबाह किया। हमास ने यह तबाही का कारण इजराइल द्वारा पैलेस्टाइन के लोगों पर किए गए अत्याचार को लेकर बताया। इसके बदले में फिर इजराइल ने गाजा को जीते जी एक नरक का रूप दिखा दिया। हमास संगठन की बात करें तो दुनिया के कई देश इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, खास करके हमास की मिलिट्री जो एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को लेकर चलती है। एक साल तक के चले इस जंग में गाजा में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। और इस जंग में इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। इसी बीच इजराइल देश के नॉर्थ में मौजूद लेबनान देश में हिजबुल्लाह संगठन से भी अनबन होने लगी। हिजबुल्लाह संगठन को भी हमास की तरह एक आतंकवादी संगठन माना जाता है और इतिहास में पहले से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हो चुकी है। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के सीक्रेट बंकर को तबाह किया, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों ही संगठन ईरान से समर्थित थे और उनके चीफ ईरान से गहरा संबंध भी रखते हैं। इसलिए अब ईरान हमास और हिजबुल्लाह का बदला इजराइल को तबाह करके लेना चाहता है। दुनिया के कई देश इस वॉर को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिका का समर्थन किसके साथ रहेगा ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसी युद्ध की स्थिति को अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार का मौका मानता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी अमेरिका ने ऐसे मौके में युद्ध चल रहे देशों को हथियार बेचकर बहुत पैसा कमाया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन में एक न्यूट्रल स्थिति में रहता है। वो इजराइल के बयानों पर कम और एक्शंस पर ज्यादा ध्यान देता है। फिलहाल सभी देश युद्ध को रोकने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे यानी पर्वत राजपुरोहित को दे इजाजत। इसी तरह की खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से और डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।